शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं केरल से। ठीक है, केरल भारत का दक्षिणी राज्य है जो कि भारत के पश्चिमी वाले तट पर स्थित है। यदि हम इसकी स्टेट बाउंड्रीज़ को देखें तो ये अपनी जो नॉर्थ वाली बाउंड्री है वो शेयर करता है कर्नाटक के साथ में, और ठीक है, और शेयर करता है तमिलनाडु के साथ में। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम केरल का यदि पूर्वी वाला तट देखें और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हम आए तो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में अपनी बाउंड्री को केरल शेयर करता है। मेजर सिटी यहाँ पर बताए गए हैं जैसे कि कोझिकोड है, थ्रिसूर है, कोच्चि है, अलपुझा है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम हो गई इसकी राजधानी। केरल के पश्चिमी तट पर पड़ता है अरब सागर, ठीक है, लक्षद्वीप सागर और पुदुचेरी माहे भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और यदि हम इसके नीचे तरफ जाते हैं तो हिंद महासागर स्थित है। इसके बाद हमको समझना है निपाह वायरस के बारे में, क्योंकि केरल की जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो निपाह वायरस से ही रिलेटेड है। ठीक है, यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चलें तो निपाह वायरस का इन्फेक्शन का मतलब है एक प्रकार से पशुजन्य रोग है ये। ठीक है, जो एक प्रकार से नया ही पशुजन्य रोग है जो कि सीवियर डिसीज़ फैलाता है दोनों लोगों को, ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी। ठीक है, जो निपाह वायरस होता है वो एक प्रकार से आरएनए वायरस का एक प्रकार होता है। इन जेनस हेनिपावायरस एक प्रकार से ये रोगजनक का नाम है। ठीक है, हेनिपावायरस इज ए genus of negative strand RNA virus in the family Paramyxoviridae order, बहुत कठिन नाम दिए यहाँ पर, containing 5 species। और ये जो वायरस आर नेचुरली हार्बर्ड बाई पेट्रोपिड फ्रूट बैट्स एंड माइक्रोबैट्स ऑफ सेवरल स्पीसीज, और ये जो रहता है कैरेक्टराइज्ड बाय ए लॉन्ग जीनोम्स एंड वाइड होस्ट रेंज। द स्पीड ऑफ द वायरस इज रैपिड एंड फटल, बहुत जल्दी ये फैलता है, और दूसरी बात ये है डेथ का भी ये कारण बनता है। ठीक है, यदि हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, इन्फेक्टेड पेशेंट्स इज एज हाई एज 70%। आप समझ सकते हो यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है तो 70% चांसेस हैं उसके डेथ के। निपाह वायरस इज एन एयरबोर्न ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि देखो, एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट caused by the dissemination of droplet nuclei, मतलब aerosols that remain infectious when suspended in air over long distance and time। इसका मतलब होता है सांस के द्वारा जो चीज़ छोड़ी जाती है उसी से जो इन्फेक्शन होता है उसी के बारे में बात बताई गई। एंड कैन अफेक्ट दोज हु कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद contaminated bodies such as pigs or bats carrying the virus। अब ये लोग वायरस को कैरी करते हैं, इनके कांटेक्ट में यदि आप आओगे तो आपको भी जो है ये वायरस फैल जाएगा। पशुजन्य रोग कहा गया है ना इसको। इसके अलावा इन्फेक्टेड बैट्स शेड द वायरस थ्रू एक्सक्रीटा एंड मलमूत्र, मतलब जो बैट्स का जो मलमूत्र होता है, और इसके अलावा बैट्स का जो स्त्राव होता है, मान के चलो उससे कुछ घाव वाव हो गया है
तो इसके चलते चलते भी ये आपको फैलाव देखने को मिलेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ आल्सो बीन बी डॉक्यूमेंटेड। अब ये हम केवल ये नहीं कह सकते कि पशु से मनुष्यों में हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। ये जो वायरस है इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ काजिंग डिसीज इन पिग्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो निपाह वायरस इसलिए भी कैपेबल है कि ये डिसीज फैला सकते हैं पिग्स में और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स में। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पिग्स इज़ द प्राइम मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इन ह्यूमंस। यदि आप पिग मतलब सुअर के कांटेक्ट में डायरेक्टली रहते हो तो सबसे बड़ा रीजन यही रहता है। ठीक है। सोर्स ऑफ निपाह वायरस की हम बात करें तो द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कामपुंग सुंगाई निपाह इन मलेशिया एंड सिंगापुर में मिला था 1998 में। एट दैट टाइम इट वाज प्राइमरली काज्ड इन पिग्स एंड थ्रू देम गॉट ट्रांसफर टू ह्यूमन। सबसे पहले तो सुअरों में फैला, इसके बाद से उन्हीं से ह्यूमन बीइंग में आया था। As quoted by the Health World Organization, the natural host of the virus are fruit bats of the Petropodidae family और Petropus genus। तो फ्रूट में जो बैट्स रहती है उसी से मेनली ये फैलता है, ऐसा WHO कहता है। और यदि हम फ्रूट बैट्स की बात करें ना तो ये बिलोंग करती है पेट्रोपोडाइड फैमिली से। ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज फ्लाइंग फॉक्सेस। फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पिक्चर यहाँ पर इसकी बनी हुई है। ये मिलती हैं साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। जो निपाह वायरस कैन सर्वाइव इन द बैट्स बॉडी विदाउट काजिंग डिजीज। इसकी बॉडी पर ये सर्वाइव कर सकता है ये वायरस, जो कि अलाउ करता है ताकि ये जंप हो जाए मैमल्स लाइक ह्यूमन और पिग्स में व्हेन बैट्स कम इन कांटेक्ट विद देम। तो जब ये चमगादड़ ह्यूमन के या फिर पिग्स के संपर्क में आती डायरेक्ट तो उनको ये इन्फेक्टेड कर देती है। एंटीबॉडीज़ वर फाउंड इन द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ड्यूरिंग द बांग्लादेश आउटब्रेक। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो 12-year-old डाइज एज निपाह रीअपियर इन द कोझिकोड। केरल के कोझिकोड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक 12 साल का बच्चा मर जाता है निपाह वायरस के चलते चलते। 2 हेल्थ वर्कर सिम्टोमेटिक 188 कॉन्टैक्ट जो है आइसोलेट किए गए हैं। 2 जो डॉक्टर हैं उन पर इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और 188 जो लोग हैं इनके संपर्क में आए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है, अलग थलग रखा गया है ताकि ये लोग दूसरों को इन्फेक्शन ना कर दें। तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है फाइनल राइट ऑफ द बॉडी हु डाइड ऑफ निपाह बीइंग परफॉर्मेड एट ए बरियल ग्राउंड इन कोझिकोड ऑन संडे। तो लगभग 3 साल से भी ज़्यादा का गैप हो गया था। ए केस ऑफ द जूनोटिक निपाह वायरस इन्फेक्शन वाज रिपोर्टेड इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन संडे मॉर्निंग with the death of a 12-year-old boy from Pazur near Chatmangalam at a private hospital। तो ये जो लड़का था ये फजूर का रहने वाला था नियर चटमंगलम के पास। तो 3 साल से भी ज़्यादा हो गए थे, केस नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक इस प्रकार से हमको फिर से निपाह वायरस का केस देखने को मिला और उससे डेथ भी हुई है। इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, इन्होंने बताया मीडिया को दैट ए कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ 188 पर्सन्स, ए मेजॉरिटी ऑफ देम हेल्थ केयर वर्कर हैड बीन प्रिपेयर्ड। इसमें बताया गया है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ 188 पर्सन, ए मेजॉरिटी ऑफ देम हेल्थ केयर वर्कर हैड बीन प्रिपेयर्ड। 188 पर्सन की कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें से ज़्यादातर जो है हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनको जो है एकदम तैयार कर दिया गया है। ए टोटल ऑफ 20 ऑफ देम टर्म हाई रिस्क कॉन्टैक्ट आर बीइंग शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड
2 of the healthcare worker at the MCH and private hospital are symptomatic। तो यदि हमें बचाव के बारे में लिखना रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल जो जो कांटेक्ट में आए हैं उनको सर्च करना ही कितने व्यक्ति कांटेक्ट में आए। इसके बाद उनको हमें आइसोलेट करना है और सीधे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना है। कोझिकोड इज रिपोर्टिंग द डेडली इन्फेक्शन फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 years। यदि हम 3 साल की बात कर लें तो ये सेकेंड बार है जहाँ पर कोझिकोड में इस प्रकार के केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा, मतलब डेडली इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। 18 लैब कन्फर्म्ड केसेस एंड 7 सस्पेक्टेड वंस वर रिपोर्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन मई-जून 2018। मई-जून 2018 की बात बताई जा रही है, ठीक है। लैब के द्वारा किस प्रकार से केसेस का कन्फर्मेशन किया गया था। ए कपल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन वर फ्रॉम नियर बाई मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। देयर वर 16 लैब कन्फर्म्ड डेथ्स एंड 7 सस्पेक्टेड डेथ्स। 2 persons survived the infection. One more infection and recovery was reported in एर्नाकुलम इन जून 2019। जो वायरस होता है इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल्स एंड कैन आल्सो बी पास्ड ऑन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर बात बताई गई है कि वायरस का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो ये जो है एनिमल से पीपल में फैलता है। इसके अलावा कैन आल्सो पास ऑन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। या तो पर्सन टू पर्सन हो जाएगा, या आप जो है जो प्रभावित है इससे फूड, उसको आप यदि खाते हो उससे भी आपको ये वायरस फैल जाएगा। फ्रूट बैट्स आर कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द वायरस। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो फ्रूट बैट्स होती हैं वो ही इसको फैलाने का काम करती हैं। सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूड है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस एंड रेस्पायरेटरी इलनेस, मस्तक ज्वर कहा जाता है, और रेस्पायरेटरी से रिलेटेड इलनेस हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात यहाँ पर बताई गई है मल्टीपल हॉस्पिटल्स। मिनिस्टर ने ये भी कहा जो बच्चा इनिशियली टेकन टू ए प्राइवेट क्लिनिक एट इरानजी मानवू विथ फीवर एंड अदर सिम्टम्स ऑन 29 अगस्त। He was taken to 2 private hospitals on 31 August. Before being shifted to MCH, he spent around 20 hours at MCH and was again shifted to another private hospital. 1 सितंबर की ये बात है। Alert staff at the private hospital who suspected the infection to be Nipah sent body fluid sample to the testing. जब इनको पता चला तो उसका टेस्ट लिया गया। The initial tests were done at National Institute of Virology अल्पुजा यूनिट। कहाँ पर किया गया था ये नाम बताया गया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हमें कुछ प्रेरणा देती है कि पैरा ओलंपिक में एक IAS अधिकारी हैं, ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है, उसी के बारे में ये न्यूज़ आई है। पैरा ओलंपिक्स नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैग सिल्वर, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ठीक है, ऐसा फैमिली जो है कहती है। मदर सेज ही प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर इवेंट, बहुत कड़ी मेहनत किया इन्होंने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आई एम थ्रिल्ड, ठीक है, इनकी माँ का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गई हैं। द एंटायर कंट्री इज़ अप्रिसिएटिंग माई सन, वाट इल्स कुड ए मदर वांट। तो इससे ज़्यादा और माँ क्या चाह सकती है। सैड जयसरी द मदर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडर IAS ऑफिसर सुहास LY हु वॉन द सिल्वर मेडल इन पैरा ओलंपिक्स इन टोक्यो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लद्दाख से, ठीक है। ओनली लोकल्स इन लद्दाख टू गेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर एंट्री इनटू नॉन गेजेटेड पोस्ट। तो
यहाँ पर लोकल को सपोर्ट करना, कह सकते हैं हम कि लोकल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए उनका समर्थन किया जा रहा है। कैसा समर्थन हो रहा है? क्योंकि जो लोकल रहने वाले हैं उनको ही रेजिडेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, और फॉर एंट्री इनटू नॉन गजेटेड पोस्ट, नॉन गजेटेड पोस्ट में यदि आपको एंट्री करना है तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। The Ladakh administration has decided to issue resident certificate only to permanent resident certificate holder of the region, unlike Jammu and Kashmir, where new domicile law allowed outsider to apply for job, land and other facilities. तो जम्मू और कश्मीर में चीज़ अलग है, लेकिन लद्दाख में चीज़ अलग हो गई, क्योंकि जम्मू और कश्मीर ने अलाउ कर दिया है न्यू डोमिसाइल लॉस को, जो कि अलाउ कर देता है बाहरी लोगों को कि आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लैंड के लिए और अदर फैसिलिटीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन लद्दाख में चीज़ उल्टी हो गई है। अकॉर्डिंग टू द लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021, इसको पास किया सैटरडे के दिन, एनी पर्सन हु पोसेस ए परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू किया गया है जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल, या फिर जो कि बिलोंग करता है टू ए कैटेगरी ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव बीन एलिजिबल टू इशूड पीआरसी शैल बी एलिजिबल टू रिसीव रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो केवल उसको ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यदि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, ठीक है, और वो अथॉरिटी कहाँ की होना चाहिए? वो होना चाहिए लेह और कारगिल की, या फिर वो जो व्यक्ति है वो बिलोंग करे ए कैटेगरी ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव बीन एलिजिबल टू इशू पीआरसी, या तो वो कम से कम इतनी योग्यता रखे कि उसको जो है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिल सके। अब इस आर्डर के द्वारा एक ऑफिशियल का स्पोक पर्सन है, उसने क्या कहा? टू टेम्पररली डिफाइन रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल द नॉन गजेटेड पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट और सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। All Tehsildar have been authorized as the competent authority to issue resident certificate। जो तहसीलदार हैं वो आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र। एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो इनहेज द अपर एज लिमिट फॉर एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज अगेंस्ट ऑल पोस्ट। सरकारी नौकरी के लिए जितने भी पोस्ट हैं उनको उनकी अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अपर एज लिमिट इन्हेंस्ड फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम 43 से 45 कर दिया गया है, फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 40 से 42 एंड फॉर द फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट 42 से 44 कर दिया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रसिया और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद रसिया टू बी साइंड सून। तो इंडिया और रसिया के बीच में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एग्रीमेंट को साइन किया जा सकता है, ठीक है, ताकि माल की जो आवाजाही है वो सुनिश्चित हो सके। इंडिया इज all set to conclude the bilateral logistic agreement with Russia soon, while the agreement with UK is in the final stage of conclusion। और यदि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ में देखें तो फाइनल स्टेज पे हम चल रहे हैं लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बारे में। The Navy has been the biggest beneficiary of this administrative arrangement signed with several countries, जो improving operation turnaround and increasing interoperability on high seas। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल रहा है? हमारी नेवी को मिल रहा है, जो कि हमने कई सारी कंट्रीज़ के साथ में इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इससे नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, इसके साथ साथ इंक्रीजिंग इंटरऑपरेबिलिटी ऑन हाई सीज। विथ रसिया द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELWS इज लाइकली टू बी साइंड इन ए मंथ या फिर 2
while the one with the UK is in the final stage and should see conclusion soon. A defense source का कहना है negotiations with a few more countries including Vietnam are in the preliminary stages, ऐसा इनका कहना है. India has signed several logistic agreement with all Quad countries. इसके अलावा फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ. साउथ कोरिया ठीक है, एंड साउथ कोरिया बिगनिंग विद द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ विथ द यूएस इन 2016. यूएस के साथ जो 2016 में एग्रीमेंट हुआ था उसको लेमुआ के नाम से जाना जाता है. The agreement are administrative arrangement facilitating access to military facilities for exchange of fuel and provisions on mutual agreement simplifying logistic support. इसके अलावा increasing operational turnaround of the military when operating away from India. तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट यदि हम कहीं से साइन कर रहे हैं तो उससे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं यहाँ पर बात बताई गई है. ठीक है, तो इससे मिलिट्री जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमको मिल जाती हैं. फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल एंड प्रोविजंस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट सिंप्लीफाइंग लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इंक्रीजिंग ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ मिलिट्री व्हेन ऑपरेटिंग अवे फ्रॉम इंडिया. जब हम इंडिया से बाहर कहीं पर हमारी मिलिट्री को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको सपोर्ट मिल जाता है. द एग्रीमेंट विद रशिया इज एक्सपेक्टेड टू बी साइन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर जनरल सर्जेई शिगोव इन मंथ्स टू को चेयर द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग along with his इंडियन काउंटरपार्ट राजनाथ सिंह. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है, ठीक है, केशव देश राजू से रिलेटेड है. देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के पोते और पूर्व स्वास्थ्य सचिव रहे केशव देश राजू का निधन हो गया है. वो उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी थे. उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने सचिव रहते हुए लिए थे. उनमें से सबसे प्रमुख था उत्तराखंड में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत इन्होंने ही की थी. केशव देश राजू उत्तराखंड में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ना होते तो शायद 108 की सेवा यहाँ पर नहीं होती. ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के वो पोते हैं. आज उन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इनके बारे में बात बताई गई है कि उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी केशव देश राजू उत्तराखंड के इतिहास में अब तक के सबसे ईमानदार और जन भावनाओं से जुड़े अधिकारी हैं. उत्तराखंड के जनमानस पर आज भी इनकी ईमानदारी की छवि बरकरार है. इसके बाद हम फॉरेन वाले पेज की तरफ यदि देखें तो गिनी का मैप हम देखने वाले हैं. नया देश है जो कि न्यूज़ में आया है. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी बाउंड्रीज़ को. यदि इसके आप नॉर्थ में जाएंगे तो सेनेगल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है नॉर्थ, और यदि आप पश्चिम की तरफ जाते हो तो गिनी बिसाऊ यहाँ पर स्थित है. ठीक है, और यदि हम गिनी के नीचे तरफ जाएंगे दक्षिण में तो साइरा लियोन देश स्थित है, और दक्षिण में ही लीबिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है. आइवरी कोस्ट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है दक्षिण में. और यदि आप इसके नॉर्थ और पूर्व वाले हिस्से की तरफ जाओगे तो माली के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है. ठीक है, अटलांटिक ओशियन इसके पश्चिमी वाले तट पर पड़ता है. और यदि पूरे वर्ल्ड में हम इस मैप को देखेंगे, इसके मैप को देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है. ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, तट है, वहाँ पर स्थित है गिनी. ठीक है, दो रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री वाली इक्वेटर के बीचों बीच में स्थित है ये. ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और 0 डिग्री वाली इक्वेटर रेखा के बीच में स्थित है गिनी. और जो प्राइम मेडिरियन रेखा होती है 0 डिग्री वाली, इसके ये पड़ता है लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड कह सकते हैं.
या फिर आप कह सकते हैं उसके पश्चिमी वाले हिस्से पर ये स्थित है। साउथ अटलांटिक ओशियन, यदि हम गिनी के नीचे तरफ जाएंगे तो पड़ेगा, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पड़ेगा गिनी के नॉर्थ में आप जाओगे तो, ठीक है। और मेडिटेरियन सी किधर पड़ता है, इसके नॉर्थ वाले अफ्रीका के नॉर्थ वाले हिस्से में, रेड सी और इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही है उसी को लेकर के न्यूज़ आई है। यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं वो, उनका कहना है कि हमने जो है प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, सीज कंट्रोल ऑफ द स्टेट टेलीविज़न, इस और कह रहे हैं कि हमने तख्ता पलट कर दिया है। और सोल्जर सेज गवर्नमेंट डिसॉल्व, बॉर्डर क्लोज्ड।